राम राम सभी लोगों को। हर जिंदगी के कदम में एक ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें जिंदगी बनती और बिगड़ती है और उसे नए जीवन का पैगाम लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश राजभर आप सभी लोगों से और आप सभी लोगों के परिवार को एक ऐसे ज़िंदगी से जोड़ने की बातें कहना चाहता हूँ जो सबको सोचना और समझना चाहिए। जो आने वाली हमारी नई जनरेशन होती है उसे किस तरह से हमें समाज में प्रतिष्ठित बनाना है, उसे हर एक परिवार को, हर एक छोटे बड़ों को, सबको एक दूसरे से कंपेयर करके समाज में उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्हें समझाने से, उनको तरह तरह से अपने आप को उदाहरण दे करके उनको समझाना पड़ता है, जिससे हमारी जो नई जनरेशन है वो समाज में अपना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकती है। जो छोटे से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 11 से वो बच्चे खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपने आप को सीखने में सबसे प्रबल होते हैं। लेकिन जो हम बात कहना चाहते हैं वे किशोरावस्था की बात करना चाहते हैं, जिसमें व्यक्ति बनता और बिगड़ता है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है, जिसमें जो नव युवक होता है वह समाज में अपने आप को जैसा देखता है वह उसी तरह से उसमें ढल जाता है। तो इसमें उनके अंदर एक बल जो होता है वे अपने आप में तनाव की अवस्था आ जाती है। उनमें जो उनको दिखाई देता वो उसी को समझते हैं और उसी को अपना लेते हैं। वे किसी भी संगत में पड़ जाते हैं तो उसी में वो ढल जाते हैं। उनको बनने बिगड़ने में समय नहीं लगती है। उन्हें अगर हम नया गाइड दें, नए तरीके से समझाएं, उनके माता पिता उनको अच्छी तरह से समझाएं, शिक्षक लोग अच्छी तरह से समझाएं, जो अच्छे दोस्त हैं वो लोग समझाएं, तो उनकी जो आगामी समय आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। उन्हें पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कराएं। उन्हें अगर खेल कूद रहे हैं तो उस पर भी उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वे चिड़चिड़ेपन की अवस्था में होते हैं, उनको कुछ नहीं लगता। जो दुनिया होती है उनको बहुत ही हसीन नज़र आती है। जो 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र होती है उसमें बच्चा अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करता है। उसे कुछ पता नहीं रहता, वो जिधर चाहे उधर ही ढलने लगता है। तो उन्हें अगर उनके पेरेंट्स, जो उनके माता पिता हैं, उन्हें अच्छी तरह से गाइड करें, समझाएं और उनको बताएं इसमें शर्म कोई बात नहीं है। जो बच्चियां हैं उनके माताएं समझाएं और जो लड़के हैं उनको माता और पिता दोनों समझा सकते हैं। उनके बड़े भाई समझा सकते हैं, उनकी बड़ी बहनें समझा सकती हैं। अगर पिता एक लड़की को नहीं कुछ कह सकता, सिर्फ उसे ऊपर से ही बता सकता है, लेकिन उनकी जो माताएं हैं उनको अच्छी तरह से उनको गाइड करें, क्योंकि वो सब कुछ देखी रहती हैं, उस अवस्था से गुजरी रहती हैं। इसलिए सभी लोगों को उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके उन बच्चों को समझाएं। जो ये बच्चे समाज के बढ़ती हुई बुराइयों के शिकार हो जाते हैं, चूँकि एक किशोरावस्था ही होता है जिसमें बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। मैं सभी लोगों से, पूरा जो देश है उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस जनरेशन को संभाल करके रखें, जो एक भारत की नई नींव रख सकते हैं। और इनको नई तरह से ढालना सिखाएं, इनको समझाएं। जो इनको सामने दिखता है वे उसी को ऊपर ढल जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या अच्छा क्या बुरा है। उनको तो बस जो सामने दुनिया हसीन लगती है वे उसी में ढल जाते हैं। तो इसलिए सभी लोग उस पे अपना ध्यान केंद्रित करें। आने वाले जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं अवस्था में, किशोरावस्था में हैं, उनको समझाने का सबसे ज़्यादा फोकस करिए। चूँकि 12 से लेकर 18 तक की उम्र में अगर उन पे हम अच्छी तरह से अपनी जो सामाजिक व्यवहार है उनमें जो आने वाला समय है हम अच्छी तरह से उनको ढालेंगे तो अच्छी तरह से वे समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उन्हें समझाना पड़ेगा, कदम कदम पे समझाना पड़ेगा। उनको शैक्षणिक की तरफ
आगे बढ़ाना होगा, उनको अच्छे भले का ज्ञान कराना होगा, उन्हें अच्छी संग, चूँकि इसमें वे संगत की बुरी संगत में पड़ जाएंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। ऐसी संगत उनको कराना चाहिए। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी संगत करिए। संगत से ही हर तरह से विकास होता है। बुरी संगत करेंगे तो आपका जो भविष्य होगा वो अंधकारमय हो जाएगा। आपका जीवन एक ऐसी कगार पे खड़ा हो जाएगा जो कहीं किधर किधर भी कभी भी विलुप्त हो सकता है। आप सदैव जीवन में पीड़ाएं पा सकते हैं। इसलिए अपने आप को एकदम एकाग्रचित करके अच्छे और बुरों का ध्यान केंद्रित करें। आपको अगर कोई समझाता है तो आप लोग अच्छी तरह से समझें। कोई ऐसा नहीं कि किस आपके बारे में बुरा सोचता है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सदैव अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, जिससे आपके और आपके पेरेंट्स का, आपके माता पिता का, आपके गांव का, आपके अगल बगल का, आपके समाज का, सभी लोगों के, पूरे देश का नाम रोशन हो। पढ़ने पे ध्यान केंद्रित करें, अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जित करें, जिससे समाज अच्छी तरह से आपके प्रति, आपके उत्तरदायित्व के प्रति एक तरह से आस बनाए रखे कि आप भविष्य में देश के लिए कुछ करेंगे। किसी ऐसे संगत की चक्कर में ना करें जिससे आप अपना और पूरे समाज का भविष्य खराब कर दें। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं वे ये ना कहें कि वो सुनते नहीं, उनको इसमें गुस्सा ज़्यादा आता है, उन्हें टेस्ट ज़्यादा रहता है। अगर आप कहेंगे तो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। तो किशोरों पे अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये यही अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति बनते और बिगड़ते हैं। लड़के बनते बिगड़ते हैं, लड़कियां भी बनते बिगड़ती हैं। सबको सिखाइए, सबको समझाइए, नई तरह से गाइड करिए। गाइड करने से ही आपका और आपके समाज का, आपके जाने वाली जनरेशन का विकास अच्छी तरह से हो जाएगा, जिससे पूरा देश, पूरा विश्व उसको समझता और जानता है कि यही जनरेशन होती है जो समाज को नया आयाम दे सकती है। चूँकि किशोरों को समझाइए, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है बहुत उसमें तनाव होता है, बल लगता है और तूफान की अवस्था होती है। इसमें किसी भी जो लिंग होते हैं, जनरेशन, जेंडर अलग अलग होते हैं, वे एक विपरीत जेंडर के प्रति इनका ज़्यादा खिंचाव होता है एक दूसरे के प्रति। तो इसको भी समझाएं कि मतलब इस पे अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। चूँकि नए जो जेंडर होते हैं वे अपने विपरीत जेंडर में ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो सभी दोनों लोग, चाहे बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, इसलिए उनको भी जानना होगा कि हम अपना जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने पे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करें, सबसे मित्रवत व्यवहार करें, दोस्ती करिए, बस उतना ही रहे जितना कि आपके भविष्य का निर्माण हो सके, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। आने वाले समाज का हर एक गुण आपके द्वारा ही संपन्न होता है। समाज का विकास आपके द्वारा ही होता है। आप अपने आप को समझें, और जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सभी लोग, जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब लोग भी इन किशोरों पे समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अपना कमाना तो ज़िंदगी भर ही है जब तक जिएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय आप अपने परिवार में दीजिए। परिवार में देने से हर एक परिवार का विकास होगा आपके। थोड़ा नौकरी करने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं सभी भारत के उन जो विकसित लोग हैं, भारत के उन बड़े लोग हैं जो चाहे छोटे हों गरीब हों, सब लोग अपने बच्चों को समझाने पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। थोड़ा समय दीजिए उन पे, वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इस पे भी आप लोग ध्यान करिए। क्योंकि वो बच्चे, अगर आप इस पे प्रश्न करते हैं तो गुस्साते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम से समझाइए। क्योंकि प्रेम की भाषा ही एक ऐसी औषधि है जो आपके रोगों का जैसे निवारण कर देती है, उसी तरह से बच्चों का भी निवारण हो जाएगा। जो उन्हें समझाने से ही हम समाज का
एक नया निर्माण कर सकते हैं, उनके भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग नौकरी से लेकर के हर तरफ से, व्यापारी से लेकर के राजनेता तक, तो उन लोगों को, सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अपने बच्चों पे, थोड़ा अपने परिवार पे, सब पे ध्यान केंद्रित करें, जिससे समाज का और आने वाले समय का अच्छी तरह से विकास हो। आप सभी लोग को राम राम, जय श्री राम।